बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म एंड एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो सबसे पहले अर्थवर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है और इसके अंदर भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, लेकिन इसका नाम जो है वो हम मेटानेफ्रीडियम बोलते हैं इसको। अब ये सिस्टम इस तरीके से होता है कि इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं। एक जो है इसका एंट्री पॉइंट होगा और एक जो है वो इसका एग्जिट पॉइंट होगा। एंट्री पॉइंट को हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं। ये सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड से मुराद ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे सीलिया मौजूद होंगे जो फ्लूइड को मूव करेंगे। और उसके अलावा इसका जो एग्जिट पॉइंट है उसको हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। अब इसकी ख़ास बात ये होती है कि जैसे ये देखें, इस सेगमेंट के अंदर ये मेटानेफ्रीडियम मौजूद है, तो इसका जो एंट्री पॉइंट है वो दूसरे सेप्टम के अंदर या दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर ओपन हो रहा होगा और फिर उसी कंपार्टमेंट में फिर एग्जिट भी हो रहा होगा। ये जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नीचे एक एग्जिट पॉइंट बना हुआ है। तो एक सेगमेंट के अंदर ये दो मौजूद होते हैं, मतलब कि पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम मौजूद होते हैं। आप यहाँ पर लेबलिंग देख सकते हैं कि ये जो मिडल वाला सेगमेंट है इसका एंट्री पॉइंट जो है वो ये दूसरे इससे फ्रंट वाले सेगमेंट के अंदर मौजूद है, जिसको आप नेफ्रोस्टोम कहते हैं। इस नेफ्रोस्टोम के अंदर इस सेगमेंट का सिलोमिक फ्लूइड एंटर होता है। वो जब सिलोमिक फ्लूइड एंटर होता है तो इस ट्यूबुलर सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो बेनिफिशियल आप कह सकते हैं कि मटेरियल होता है उसकी अब्जॉर्प्शन की जाती है। आप कैपिलरीज का नेटवर्क भी देख सकते हैं, इसके गिर्द होता है। तो यहाँ पर जो एपिथीलियम होते हैं ये यूज़फुल साल्ट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके इन ब्लड वेसल्स के अंदर या इन कैपिलरीज के अंदर भेज देता है। और लास्ट के ऊपर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको वेस्ट प्रोडक्ट को नेफ्रो नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक सोलन पोर्शन भी नज़र आ रहा होगा जिसको आप ब्लैडर कहते हैं। ब्लैडर का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर कुछ देर के लिए मटेरियल जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। तो इसको एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ कि हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर होगा। उस पेयर के साथ इस तरीके से होगा कि उसका एंट्री पॉइंट जो है वो दूसरे सेगमेंट में होता है जिसको आप नेफ्रोस्टोम कहते हैं। एग्जिट पॉइंट उसी सेगमेंट के अंदर होगा जिसको आप नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। दूसरे सेगमेंट का मटेरियल सिलोमिक फ्लूइड जो है वो नेफ्रोस्टोम में एंटर होता है और उस ट्यूबुलर सिस्टम में से गुजरता है। और जैसे जैसे वो गुजरता है तो इस ट्यूबुलर सिस्टम के एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो यूज़फुल साल्ट्स और वाटर को अब्जॉर्ब करके दोबारा कैपिलरीज के अंदर, मतलब कि उस ब्लड के अंदर या सिलोमिक फ्लूइड के अंदर जो है ना वो भेज देते हैं। और उसके बाद जो बाकी मटेरियल रह जाता है जो कि अब्जॉर्ब के काबिल नहीं होता, मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसको नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो था एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो आप कह सकते हैं कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इनका बेसिकली क्या काम होता है कि इन्होंने हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब करना होता है। अब हीमोलिम्फ क्या है जी? जिस तरह हमारे अंदर ब्लड मौजूद होता है उसी तरीके से कॉकरोच के अंदर हीमोलिम्फ मौजूद होता है। तो यहाँ पर आप मालपीजियन ट्यूब्यूल्स देख सकते हैं। इस मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के गिर्द हीमोलिम्फ मौजूद होता है। तो ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, उस हीमोलिम्फ से साल्ट्स और दूसरे थोड़ा सा वाटर और दूसरे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उनको इलियम, कोलोन और रेक्टम की तरफ भेज देते हैं। लास्ट के ऊपर फिर रेक्टम के अंदर कुछ देर के लिए सारा मटेरियल जो है वो स्टोर होता है और उसमें से यूज़फुल साल्ट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो बाकी चीज़ बचती है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बचता है, उसको फीकल मटेरियल के शक्ल के अंदर, मतलब कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की शक्ल में उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो और लास्ट पे एक बात याद रहे कि ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये वाहिद एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, मतलब कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक हो। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको याद रखना है कि